स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। ठीक है, अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने पढ़े उन सभी में हमने मैक्सिमम ये देखा कि x इंटू वाई 1 है। x इंटू वाई 1 का मतलब क्या है? ये इंटू ये 1 है। ठीक है, अब आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें x इंटू वाई 1 नहीं होगा। ठीक है, x इंटू वाई 1 नहीं होगा और मैंने आपको बताया था जब ये 1 नहीं है तो आपके सारे फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे। वो इस तरीके से आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा, इसी तरीके से एन क्यू प्लस 3n(xy) जब x इंटू वाई 1 नहीं है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं x प्लस 1/2x लिखा है। ठीक है, इसका x इंटू वाई कितना हो गया? 1/2 हो गया। मान लेते हैं 4x प्लस 1/x लिखा है। इसका x इंटू वाई कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से जो सिंगल पावर होती है उससे पता लगता है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, जो सिंगल पावर होती है। ठीक है, तो 4x 1/x है तो सिंगल पावर 1 है, पावर 1 है यहाँ पर भी 4 इंटू ये तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने देखा 1/2 आ जाएगा। अगर ये होता है 4x स्क्वायर प्लस 1/9x², तो x इंटू वाई किससे देखेंगे? ये किससे बनेगा? ये 2x प्लस 1/3x से बनेगा। तो x इंटू वाई इस केस में क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो हमेशा सिंगल पावर से आप एक्स वाई को जज करेंगे और जो भी एक्स वाई की वैल्यू होगी वो सभी इन फॉर्मूलोस के आगे आ जाएगी। यहां पर खत्म करी थी हमने कल की क्लास। ठीक है, कितने लोगों को इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करिए, वाई या एम जी जो भी टाइप करना है कर सकते हैं। भाई किरण भी करनी है और उसके बाद मेरी बुक भी करनी है। किरण करनी जरूरी है। आज आपकी पहली क्लास है, बहुत बहुत स्वागत भाई आपका। नमस्ते भाई। ठीक है, कल मैंने एक सेशन लिया यूट्यूब पे, सभी लोग जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसने भी नहीं देखा है, बहुत महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपकी भी अगर पहली क्लास है तो मैं भाई अपना करा रहा हूँ। किरण की या प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक आपको खुद करनी है। ठीक है, हाँ ये जरूर है जितना मैं करा दूंगा उससे आपके किरण की बुक सब निमट लेगी। तरीका अपना रखना है, पीछे नहीं देखना है। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर मैं इसे देखता हूं, ठीक है, इसे देखकर मुझे क्या पता लग रहा है? मुझे पता लग रहा है कि भाई मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसका क्यूब यहां पर है, इसका क्यूब यहां पर है। x इंटू वाई क्या है? 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? फॉर्मूला वही लग जाएगा जो अभी तक लगता आया था। वो कौन सा फॉर्मूला था? n क्यूब माइनस 3n। चार ऑप्शन में से कौन सा n क्यूब माइनस 3n है? चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन ऐसा है जो n क्यूब माइनस 3n है। यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स वाई को, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1 ही मिलेगी। दोनों सेम संख्या है तो एक्स वाई आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। अब मैं आता हूं दूसरे तरीके पे। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को ये सॉल्व भी करना है, उसकी इच्छा है कि वो सॉल्व करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे ये पता होना चाहिए उसे वैल्यू किसकी चाहिए। उसे वैल्यू चाहिए इसकी, पर इसके लिए लिखना नहीं है। आपको ये देख के पता लगना चाहिए इसके लिए 2x और यहां पर भी 2x की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर 2x कैसे आ सकता है? अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये 1/2x, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो n होगा n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n की वैल्यू अगर 3 आ गई, 3 के साथ n क्यूब माइनस 3n क्या बनता है? 18 बनता है। 18 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन से करूं या बिना ऑप्शन के करूं, दोनों ही केस में मैं बिना पेन के करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
चलिए शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए बेस ऐसे ही बनाया जाता है। कल की जो क्लास थी, जो मैंने सेशन लिया यूट्यूब पर, जिसमें मैंने ये बताया कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, क्या क्या करना चाहिए, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, वो सब चीजें मैंने बताई। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी बताई थी कि बेसिक जो है ना इस तरीके का, वो क्लास से रखा जाता है। ठीक है, क्लास से या फिर जहां आप घर से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, वहां से आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप एग्जाम में कैसे करेंगे। खाली बनाने का नहीं है कि मेरे को आ गया क्वेश्चन। ठीक है, कि आप उस चीज के लिए भी तैयार हैं, कंपटीशन के लिए तैयार हैं, या फिर आप केवल कंटेंट ही बनाना सीखे हैं। दोनों चीजों में फर्क है, इसलिए मैंने दोनों ही चीज आपको बताई। ठीक है, कि भाई इधर से भी आप कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। भाई क्लास छूट गया है तो करिए, फिर रिकवर करिए, रिकॉर्डेड क्लास आता तो है। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ऑप्शन इसके नहीं है शायद, एक सेकंड रुकिए, देखता हूं ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब बिना ऑप्शन के हैं ये क्वेश्चन, जरूर होना चाहिए भाई सिलेक्शन। मैं सच में वादे नहीं इरादे लेकर आया हूं, बिल्कुल भाई, पूरा इरादा है। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ा हूं आप भी वैसे ही आगे बढ़े। आइए देख लेते हैं, जैसे बता रहा हूं वैसे सोचिएगा। यहां मेरे को क्या चाहिए, 6, यहां क्या चाहिए, 4। ऐसा ही यहां पर है, बिल्कुल है जी, जो चाहिए वैसा ही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n² -2, पर साथ में xy भी आता है। xy का मतलब 6/4 यानी 3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 46 मेरा आंसर हो जाएगा। 46 46 46 46। लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बोला फ्यूचर नहीं है तुम्हारे साथ। तो भाई फ्यूचर बनाइए पहले, लड़की अपने आप आ जाएगी। ठीक है, 46 आंसर आएगा बिल्कुल। पर मेन बात यह है, क्या आप ये चीज दिमाग में कर पा रहे हैं? कितने लोग ये चीज दिमाग में कर पाएंगे? लिखेंगे नहीं, वाई टाइप करिएगा, केवल वाई। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस भी चल रही है साथ के साथ कि हमें बिना पेन के कैसे करना है। मैं केवल बनाना नहीं सिखा रहा आपको। आपने यहाँ देखा 6, यहाँ देखा 4, 6 और 4 यहाँ पर भी है, तो n² -2 होता है, आज तक जो फॉर्मूला पढ़ा था। पर क्योंकि x इंटू वाई 1 नहीं है, 6/4 है, यानी 3/2, तो ये 3 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और x इंटू वाई हमेशा सिंगल पावर से देखना है, सिंगल पावर से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन मिलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर यहां पर है, इसका स्क्वायर यहां पर है। आंसर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 -2 इंटू XY। XY क्या हो गया, 4/5। 4/5 का मतलब क्या हो गया, 8/5। 8/5 का मतलब क्या हो गया, 1.6। अगर मैं इसमें से 1.6 घटाऊंगा तो 62.4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम। भाई मैं सब करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस भरोसा रखिए, सब अपने आप हो जाएगा। मैंने बोला है ना आखिरी कोचिंग होगी आपकी, पर अगर आप भी उस तरीके से पढ़ें तब, आखिरी समझकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बहुत सारा मॉडिफिकेशन मिलेगा, मैं चाहता हूं आप अभी से तैयार रहें उस मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। ठीक है, इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा, तो आंसर क्या आएगा, n² -2xy। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू 3/2, यानी 100 -3 यानी 97। कितने लोगों का पेन फ्री 97 आ गया है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब यहां पर पता है आपने क्या क्या चीज सीख ली। आपने ये सीख लिया कि भाई अगर x इंटू वाई 1 नहीं है, वो देखा। दूसरी चीज आपने क्या देखा, पावर वेरिएशन देखा। जो पहले डायरेक्ट दिया जाता था 3z और 9z स्क्वायर, वो वैसा नहीं है, ये z क्यूब है और ये z6 है। और ये पावर में वेरिएशन क्या देखना होता है, केवल पावर दुगनी हो रही है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ये पावर डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में हो, बड़ा इंटीजर हो, या रूट में हो, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा तैयार रहना हमें उस चीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये 3x 3/2 माइनस 1/4x 3/2। इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से। 65.5। आइए देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन है, इसका स्क्वायर यहां पर है, इसका स्क्वायर यहां पर है, माइनस से प्लस में, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर माइनस से प्लस में अगर स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर प्लस 2। एन स्क्वायर प्लस 2 का मतलब है 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई क्या है, 3/4। तो आंसर कितना आ गया, 1.5 आ गया ये, और 64 आ गया ये, 65.5 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेन बात यह कि दिमाग ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। जो पावर वेरिएशन आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, साइन के अंदर भी वेरिएशन आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो वो चीजें अब तुरंत दिखनी शुरू हो जाएंगी अब एक एक बच्चे को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये 6x प्लस 2/5x, एक सेकेंड रुक जाइए, 27x स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा भी एग्जामिनर कर सकता है, डेफिनेट कर सकता है। अब पहली चीज क्या करी उसने, जो चीज दी गई है ऑप्शन में, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर, वो डायरेक्ट नहीं दी गई, और जो पूछी गई है वो भी डायरेक्ट नहीं पूछी गई, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। यहां तक क्या होता था, ये दिया जाता था, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता था। अब जरूरी नहीं है ना पेपर में भी ऐसा हो। अब एग्जामिनर ने क्या करा, इसमें से जो चीज निकलेगी वो इसमें इस्तेमाल होगी, पर वो डायरेक्ट नहीं दिख रही। अगर मैं इसमें देखूं, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 1, ये नजर आ रहा है। अब अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो ये कितना नजर आ रहा है, इतना नजर आ रहा है। ये आपको चाहिए क्योंकि ये यहां पर इस्तेमाल होगा, ये डायरेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। पर वो डायरेक्ट उस तरीके से दिख नहीं रहा वो। अब आपको ये निकालना है, इसका मतलब वैल्यू चाहिए 3x और 5x वाले की, वो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2xy, xy कितना हो गया, 3/5, ठीक है, इंटू 3 प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस ये कितना है 1.2, 16 में से एक गया 15, 15 में से पॉइंट हो गया 14.8, 14.8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 44.4 और एक 45.4, 45.4 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी, ठीक है। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी इतना मुश्किल है नहीं। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। कमेंट शो होते हैं ना, हाँ कमेंट शो बिल्कुल होते हैं भाई, मुझे शो होते हैं बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहां से ये पता लगा, आप केवल इसके लिए तैयार नहीं है कि 3x और 1/5x दे रखा हो और ये निकाला हो, आप इस चीज के लिए भी तैयार हैं
कि दी गई वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं है और पूछी गई वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं है, पर आप फिर भी आंसर निकालना जानते हैं। ठीक है, आप इसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, हमने देखा कि अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं तो जो चीज निकलती थी वो इसके अंदर छुपी हुई है। इसके लिए जो वैल्यू चाहिए वो इसके अंदर छुपी हुई है। अगर आप 2 से काट दें तो 3x आ गया, 1/5x आ गया, 4 आ गया, तो उसी से तो ये निकलेगा। तो n² - 2xy यहां पर डाला और आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन लिखता हूं 62, 63, 64 और नन, है ना। ये ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इसमें क्या हो गया, ओरिएंटेशन में भी बदलाव हो गया। आप देख रहे हैं अभी तक जो चीज डायरेक्ट दी जाती थी वो डायरेक्ट नहीं लिखी। और मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको बोला था क्या, कि भाई अगर ये लिखा है x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू -1, ये लिखा है, तो ये वाला जो होता है वो नीचे आता है और माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ये यहां आता है और ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहां आती है, ये वाली यहां आती है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे को देखते ही क्या पता लग रहा है, वैल्यू किसकी पता है मेरे को, 3x माइनस, क्योंकि +5 है तो माइनस आएगा, 2x इसके नीचे आएगा और वैल्यू कितनी होगी 7। तो ये चीज मेरे को देखते ही पता लगनी चाहिए। ये वाली वैल्यू यहीं पर रहती है, ये वाली वैल्यू नीचे आती है इसके। ठीक है, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस होगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। माइनस से प्लस में आना और स्क्वायर हो रहा है, केवल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n² + 2 इंटू xy यानी 15/2, तो 49 और 15 कितना हो गया, 64 हो गया। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मेन बात ना यही है, ये वेरिएशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, पर एग्जाम में जरूर मिल सकता है और मैं चाहता हूं मेरा बच्चा जो भी मेरे से पढ़ा वो रैंक के हिसाब से पढ़े। ठीक है, क्योंकि जो रैंक होल्डर बच्चे होते हैं ना उनके पास सब चीजों का इलाज होता है, सब चीजों का। और आपको भी अगर रैंक लानी है अच्छी तो आपको भी सब चीजों का इलाज यहां से लेके जाना पड़ेगा पहले से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर में जाके अचानक कोई जादू होगा, जब तक आपकी फील्ड ही पूरी कवर नहीं हुई अलजेब्रा की। और आप सोच रहे हैं, देखिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि अलजेब्रा केवल वैल्यू से रिलेटेड है। आप देखिएगा इतनी सारी क्लास, 400 क्वेश्चन होंगे, वैल्यू वाले कितने होते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, आपको खुद पता लग जाएगा। तो वो भ्रम भी निकल जाएगा कि केवल वैल्यू से ही अलजेब्रा नहीं होगा। ठीक है, 15 कैसे, 15 कैसे पूछ रहे हैं भाई, 15 भाई एक्स वाई निकालिए ना। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स वाई का मतलब है सिंगल पावर वालों का मल्टीप्लीकेशन। 3 पंजे 15/2, 15/2 मैंने यहां पर लिख दिया भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। +2, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस से अगर प्लस में जा रहे हैं और स्क्वायर हो रहा है, पावर दुगनी हो रही है, n² + 2, पर क्योंकि x इंटू वाई 1 नहीं है तो 15/2 है, इसलिए 15/2 गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जो देखने में और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मैं पता है क्लास में ही खतरनाक चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप कहीं और नहीं देख पाएंगे ऐसी चीज। और बाई चांस देखें तो मॉक टेस्ट यहाँ वहाँ, कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बंदा कुछ पढ़कर आया है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। भाई इंग्लिश की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं डाटा चेक कर लेता हूँ। ये 16 है भाई, एक सेकंड रुक जाइए, 16 है।
ये है यहाँ पर 16, ठीक है, गड़बड़ है वो, -1। आइए बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर मैं यहां से 5 कॉमन लेता हूं, देखिए तो बचेगा क्या, ये 9 वाला बचेगा और ये 4 वाला बचेगा, -1, है ना। मैंने पूरा नहीं लिखा यार, मैंने इतना लिखा है केवल, ठीक है। यहां से अगर मैं देखता हूं 3 कॉमन लेता हूं तो ये 4 आ गया, 3 कॉमन लेता हूं तो 3 आ गया। अब मैं देख पा रहा हूं इसका स्क्वायर यहां पर है, इसका स्क्वायर यहां पर है, ये 16 आ गया, 4 नहीं 16, ठीक है। इसका स्क्वायर यहां पर है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16, यानी प्लस से प्लस में जाना है, पावर दुगनी हो रही है, तो n स्क्वायर -2, 4 का स्क्वायर -2 पर xy भी आएगा, xy कितना आएगा 3/4, ठीक है। -1 करेंगे, ये कितना हो गया 1.5 हो गया। अब मैं देखता हूं 4 चौक 16, 16 में से गया 15, 15 में से आधा गया 14.5, 14.5 को 5 से किया 72.5, 72.5 में से एक गया 71.5, 71.5 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए ए, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई इंस्पेक्टर बनिए, जरूर बनिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। थोड़ा सा लिखना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा सा लिखना बनता है। मेन बात यह है कि हमारी सोच इतनी मेच्योर हो कि हम कॉम्पिटिटिव दुनिया को समझ पाए। जैसे कि कल मैंने पूरी, किसी ने भी अगर सेशन नहीं देखा है कल वाला यूट्यूब पे तो जरूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट बात बताई है जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कल भी यही बात बोली थी कि भाई यहीं पर ही हमें उस चीज को लेके चलना पड़ेगा कि सिलेक्शन कैसे होगा, खाली बनाना नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा था z की पावर 2√5 और ना यहाँ पर लिखा था z की पावर 2√5। पता है क्यों नहीं लिखा था, केवल इसलिए कि आप भी थोड़ा अंदाजा लगाना सीखें यार कि भाई ये सिंगल पावर है तो ये स्क्वायर वाली बनेगी, ये स्क्वायर वाली बनेगी। एग्जामिनर इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसके हिसाब से आपने यहाँ वैल्यू लिखी, -1 किया, आंसर निकाल लिया, ठीक है। ऐप का अपडेट आने वाला है भाई, जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, इस महीने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखने में देखिए कैसा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि भाई यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन, और z की पावर a की जगह, z की पावर a की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है, माइनस दे रखा है, प्लस वाला निकालना है, यही है बिल्कुल। अगर प्लस वाला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई, अभी तक 4 करते थे पर 4 इंटू एक्स वाई करेंगे, एक्स वाई कितना आ गया 15/2, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, 30 और 9 39 हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, डी 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 डी, ब्रिजिंग फॉर्मूला, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिएगा पूरा दिमाग ना खुल जाए ना आपका तो बताइएगा, कुछ भी चीज नहीं बचेगी, बुक में नहीं मिलेंगी इतनी चीजें। 15 कैसे भाई, देखिए ना, आप समझ नहीं पा रहे, ये इंटू ये क्या आएगा, 5 तिया 15/2, 15/2, ठीक है, बहुत बढ़िया, लव यू भाई। देखिए नोट्स बनाने की इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारी पीडीएफ फॉर्मेशन में आपको मिल ही रही है, खुद पे प्रैक्टिस ज्यादा करिए, खुद को समय ज्यादा दीजिए, कंपेयर टू इसके कि भी आप एक एक रेड पेन ब्लैक पेन रेड पेन ब्लैक पेन करके नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए पुराना टाइम अलग था, अब तो आपके सामने पीडीएफ है, पीडीएफ पे सॉल्यूशन लिखा है और जितना लिखा है उतना आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। पर नोट्स बनाने में आप लगातार क्लास देखेंगे, फिर टाइम से लिखेंगे, फिर वेस्ट करेंगे, तो इसका फायदा ही क्या हुआ पीडीएफ देने का, ठीक है। और सॉल्यूशन के साथ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको क्लास में अटेंटिव रहना है, सिर्फ अटेंटिव होके सामने देखना है, हमारा ध्यान और कहीं हो ही ना, कंसंट्रेशन सीधा क्वेश्चन पे और सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे आसान हो रहा है, ठीक है। वीडियो आपके पास पड़ी रहेगी,
कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में पीडीएफ में तो सीधा सॉल्यूशन पे आइए फिर देखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखता हूं कौन बताता है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो मेरे को माइनस से प्लस में जाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो माइनस में वैल्यू है वो नहीं दे रखी जो प्लस वाली है। अगर वो दे रखी होती तो क्वेश्चन पिछले जैसा बन जाता, ठीक है। पर मेरे को माइनस वाली वैल्यू चाहिए इसकी, तभी तो ये प्लस वाली निकलेगी। यानी यहाँ 3x होना चाहिए। यहाँ 3x कब आएगा? जब मैं इस पूरे को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसे 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये 9 आ जाएगा, आ जाएगा ना, माइनस वाला आ जाएगा। ये कितना आएगा देखिए, 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 9, ये आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या करा, ये चीज डायरेक्ट नहीं दी आपको, ये इनडायरेक्ट दी है यहाँ पर। तो पहले तो आपका काम ये बनता है कि इसे ये बनाए, फिर उसके बाद माइनस से प्लस वाली में जाए। प्लस वाली में जाते हैं तो माइनस वाली का स्क्वायर प्लस 4, तो √85 मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। अच्छा ये भी तो है, एक सेकंड रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, वेट। बी नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका +4xy, 4×3 = 12/2, 87 आएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल 87 आएगा, गलत हो गया ये। ए ऑप्शन आंसर आएगा आपका, ए ए ए ए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिया है मैंने। अब mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, है ना। ए आंसर आएगा। पर मेन बात है, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली बताना है आपको, कितने लोग इसे बिना पेन के कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन को? देखिए आप ईमानदारी से कर पाएंगे तो वाई टाइप करिए, नहीं कर पाएंगे तो एन टाइप करिए, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं ना आपके कमेंट किसी को दिख रहे, केवल मैं ही देखना चाहता हूं। थोड़ा सा लिखेंगे। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, काफी सारे बच्चे कर पाएंगे, काफी सारे नहीं कर पाएंगे। लाइफ में एक अच्छा काम करा, आप मेरी क्लास लिया, अच्छा जी, चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर तक भी व्यूज ये रहना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, इसके हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, देखिए 2-4% ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना कोशिश करिए भाई, देखिए। और ये कोशिश क्लास से शुरू होगी, फिर घर तक जाएगी, घर से एग्जाम तक जाएगी। एग्जाम में कोई अचानक ऐसे जादू नहीं कर देता जो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाए। वो जादू ना घर से लेके जाना पड़ता है, उस जादू के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। जो जादू दिखाने वाला होता है, आपने देखा है कभी? कभी आपने मैजिक शो देखा हो अगर, तो आप देखते हैं उसने यूं किया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, आपको लगता है यार क्या 5 सेकंड में इसने कबूतर का ये बना दिया, इसका वो बना दिया। उसके लिए उसने पीछे कितनी मेहनत करी होती है, वो ही बंदा जानता है। तो मैं भी जो आपसे हर बार बार कहता हूँ कि 10 सेकंड में हो जाएगा, आखिरी कोचिंग होगी, इस चीज के लिए मैंने भी कितनी मेहनत करी होगी, ठीक है। और आप भी पेपर में जब भी कर पाएंगे जब आप भी बहुत सारी मेहनत करेंगे इसके पीछे, उसका रिजल्ट बहुत शानदार होगा। आपको खुद लगेगा यार ये 10 सेकंड में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आप खुद बोलेंगे। पर मेन बात है उसकी मेहनत आज से करनी पड़ेगी। क्लास में थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, पार्टिसिपेशन करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब देखिए इसका आंसर ना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है। तो आंसर आ गया आपका ये n² - 2, जो कि 14 हो गया, डी ऑप्शन।
तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, पर यहाँ पर ना एक चीज और ध्यान रखिए, एक हल्की सी चीज बताऊंगा, बहुत ध्यान रखनी जरूरी है। ठीक है, मैंने एन स्क्वायर माइनस टू ही क्यों लिया, मैंने एन स्क्वायर प्लस टू क्यों नहीं लिया? ठीक है, मान लेते हैं ये 18 होता, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई जो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है? ऑप्शन में यहाँ 18 है, यहाँ 14 है, मैंने एन स्क्वायर माइनस टू वाला देख के आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस टू वाला मैंने क्यों नहीं लिया, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब ध्यान में कैसे रखना है, ये माइनस साइन है तो यहां जाके प्लस वाली वैल्यू बनेगी, प्लस वाली वैल्यू बनेगी तो आंसर एन स्क्वायर माइनस टू में आएगा। अगर ये प्लस साइन होता तो ये यहां जाके माइनस वाली वैल्यू बनती तो आंसर एन स्क्वायर प्लस टू में आता। तो इस तरीके से मैं इन दो ऑप्शन को अलग अलग कर सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी के कमेंट देखकर। ठीक है, और अगर वाकई में बहुत बढ़िया लगता है, मजा आता है, तो देखिए ऐप पे भी आप रेटिंग जरूर करिए, 5 स्टार रेटिंग करिए और मेरे लिए 4 लाइनें लिखिए। ठीक है, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और सभी की रेटिंग देखूंगा कल। ठीक है, जितने भी लोग बहुत खुश हैं मेरे साथ जुड़ के, सभी से कहूंगा 5 स्टार रेटिंग ऐप को जरूर करिए और साथ के साथ मेरे लिए 2-4 लाइनें आपको लिखनी है। देखता हूँ कितने लोग सेटिस्फाइड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ये आपके सामने। मेरे कारण 30 क्वेश्चन एनटीपीसी में पेन फ्री करके आए हैं, क्या बात है भाई, सबका कमेंट देख रहा हूं मैं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये कितना आ गया, 8 आ गया, 2 से काटता हूं तो कितना आ गया, 4x आ गया। अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो क्या मिलेगा, 25 यहां पर और 16 यहां पर। मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा। 25 और 16 के लिए मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 5 और 4 वाली। क्या ये 5 और 4 वाली है? तो अगर इसे 5 और 4 वाली बनाना है तो इसे 5/4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 5/4 से गुणा करता हूं तो ये कितना आ गया, यह आ गया आपका 10। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 10 का स्क्वायर जो कि n हो गया -2 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई क्या आएगा, 5/4। ठीक है, एक्स वाई 5/4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया आपका 10/4 यानी 2.5। 100 में से 2.5 गया तो कितना आ गया, 97.5। 97.5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 292.5 मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब मेन बात देखिए, हमने बेस भी किया, बेस के ऊपर भी किया, ये भी देखा ये चीज ऐसे बदल गई तो क्या करेंगे, साइन बदल गए तो क्या करेंगे, ओरिएंटेशन बदल गई तो क्या करेंगे, पावर बदल गई तो क्या करेंगे, एक्स वाई 1 हुआ तो क्या करेंगे, एक्स वाई 1 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। एक्स वाई 1 नहीं हुआ तो सीधा कैसे क्वेश्चन आता है, उसमें टेढ़ा क्वेश्चन कैसे आता है। उसमें ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें दोनों ही चीजें डायरेक्ट ना दी गई हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए। लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं ये वाले, बिल्कुल लिख सकते हैं आप।
ऐप पर करनी है भाई, 5 स्टार रेटिंग जरूर करिएगा ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर में जाकर। आइए देखते हैं। अब देखिए ये चीज यहां आ गई, पहले ही यहां होती थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 9z प्लस 3 का मतलब -3, 2z का मतलब नीचे 2z, -12 का मतलब +12। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो 9z² प्लस 1/4z² प्लस 1। तो इसका मतलब है वैल्यू किसकी चाहिए आपको, ये 3 की और ये 2 की, तभी तो स्क्वायर बनेगा। 3 और 2 कैसे मिलेगा आपको, 3 से काटा आपने, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, अब 3 और 2 वाली वैल्यू तो है आपके पास, बिल्कुल है, वही चाहिए थी, पर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस से प्लस में जाते हैं तो n² प्लस 2 करते हैं, तो 5 इंटू n² प्लस 2 इंटू xy कितना हो गया 3/2 प्लस 1। 16 3 19 पंजे 95 और 1 96, 96 यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। भाई मल्टीपल आप ना वहां चेक नहीं कर सकते जहां पर नन का ऑप्शन है, अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। जहां भी नन का ऑप्शन है वहां आप कोई मल्टीपल लास्ट डिजिट कुछ भी नहीं लगा सकते, वो 50-50 का रहेगा। अगर नन में से कोई आंसर हुआ ना तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बात समझ पा रहे हैं। पेन फ्री नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका ब्रेन का प्रोसेसर फास्ट होता रहेगा ये स्टेप अपने आप ही निकलते रहेंगे। पर प्रोसेसर फास्ट कैसा होगा, प्रोसेसर फास्ट होगा जब आप कोशिश करेंगे। कोशिश क्लास में करिए, फिर घर पे करिए, ये कोशिश करिए कि लिखना कम है, इरेलीवेंट स्टेप मेरे को नहीं लिखने हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल लगा सकते हैं भाई पेन इनमें। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। डीएस भी नहीं लगा सकते भाई, नन ऑप्शन है वहां पर। ये बताना है। बताइए क्या आएगा। ये 31 है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। पहली चीज ध्यान से देखने वाली ये है कि यहाँ प्लस नहीं लगा हुआ, ये मिक्स फ्रैक्शन करके दिया गया है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए प्लस दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यू का मतलब है प्लस वाली वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये मेरे को इसका स्क्वायर नजर आ रहा है, ये मेरे को इसका स्क्वायर नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। पर बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है, एक वैल्यू आएगी प्लस वाली, एक वैल्यू आएगी माइनस वाली, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस वाली कौन सी, 5z5 4z5, 5z5 4z5। ठीक है, यानी आपको प्लस वाली और माइनस वाली मल्टीप्लाई करनी है। प्लस वाली कितनी है 6 है, माइनस वाली कितनी आएगी, माइनस वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो प्लस वाली का स्क्वायर 36 -4, ठीक है, इंटू XY। 36 माइनस 20/4, 20/4 क्या हो गया 5 हो गया, 36 - 5 यानी 31 हो गया। तो 6√31 मेरा आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं आया समझ, एक बार दोबारा से देखिए। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ऐसे, ये मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, ये है। माइनस वाली कैसे निकलती है, प्लस वाली का स्क्वायर -4 इंटू XY। ठीक है, n² प्लस 2 क्यों नहीं होगा इसमें, भाई यही तो खेल है। अभी तक आपने क्या पढ़ा,
आपने पढ़ा कि x प्लस 1/x निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पूछ लिया उसने, ठीक है। क्या वो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² नहीं पूछ सकता? नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता बताइए? तो यही तो रेंज है कि आपको पता हो कि इस इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मैं पढ़ के गया हूं, ठीक है। एग्जामिनर ज्यादा घुमा नहीं पाएगा, तो सारी चीज जो घूमी फिरी है ना वो यहीं पर ही घूमी फिरी है। एग्जाम में आपको घूमी हुई चीज इससे ज्यादा नहीं मिलेगी जितना मैं क्लास में करा रहा हूं, ठीक है। ब्रिजिंग फॉर्मूला क्यों नहीं? अब ध्यान से देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर ब्रिजिंग फॉर्मूला क्यों नहीं? ये प्लस वाली वैल्यू है, ये माइनस वाली वैल्यू है, पर ये तो स्क्वायर हो गया भाई। ब्रिजिंग फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब सेम वैल्यू हो प्लस में और सेम वैल्यू माइनस में निकालनी है। जब सेम वैल्यू प्लस में थी और सेम वैल्यू माइनस में थी तब हमने ब्रिजिंग फॉर्मूला लगाया था। यहां पर लगाया हमने ब्रिजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ऑप्शन से नहीं कर सकते भाई क्योंकि नन का ऑप्शन है, मैंने बताया नन में जहां भी आ रहा है वहां आप ऑप्शन से नहीं करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी को मेरी बात क्लियर होगी। जिसको भी डाउट था वो जल्दी से MG टाइप कर दीजिए एक बार, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। घुमा दिया इस क्वेश्चन ने, बिल्कुल भाई। मैंने कल की वीडियो किस किस ने देखी यूट्यूब पे मेरी, जल्दी से बताइए पहले, Y और N जल्दी से। क्योंकि पता है क्या है, वहां पर मैंने एक तरीके से आपका माइंडसेट रखा है कि आप ये सोच के ही ना जाएं कि क्वेश्चन सीधा देगा एग्जामिनर। पेपर में तकलीफ इसलिए होती है, आप ये सोचते हैं कि जो मैं पढ़ के गया हूँ बिल्कुल सीधा वही मिल जाएगा और वो उसी के हिसाब से सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। आपको थोड़ा सा घुमाव मिलेगा और थोड़ा सा घुमाव आपको क्लास में मैं करा रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नहीं देखी है तो आज ही जरूर देखिएगा, ठीक है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये बताया है, ध्यान से समझिए एक बार और। मैंने आपसे ये बोला कि भाई x प्लस 1/x है, इसमें एग्जामिनर अभी तक ये पूछ रहा है, भाई इसमें ये क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। इसमें एग्जामिनर ये पूछ रहा है x³ प्लस 1/x³, इसमें एग्जामिनर ये क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है भाई, बिल्कुल पूछ सकता है। अब ये निकालना है तो सीधी सी बात है, पहले इसकी माइनस वाली वैल्यू निकालो फिर यहां पर आओ। ये निकालना है तो इस बात का मतलब क्या है, एक वैल्यू प्लस वाली एक माइनस वाली, तो यानी प्लस वाली तो ये है ही, तो माइनस वाली इसके साथ गुणा करनी पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं है x प्लस 1/x में हो, इसमें 3x हो सकता है, इसमें 2x हो सकता है, जैसे यहाँ पर था। ये डायरेक्ट थोड़ी है, ये 5z है, इसकी पावर भी 5 है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, बीच में प्लस है। ये प्लस का मतलब यहाँ प्लस था नहीं, मैं इसलिए हटा रहा हूं इसे, जिससे आप जब क्वेश्चन देखें आपको समझ आ जाए कि ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। भाई सबका कमेंट देख रहा हूं मैं, बिल्कुल देख रहा हूं, रास्ता भाई पूरा दिखा रहा हूं, पर आप एक ही कमेंट बार बार करेंगे तो दिक्कत रहेगा, समझिए बात को, है ना। क्लास पे ध्यान दीजिए, लड़की को बुलाना ही पड़ेगा आपको, सीरियल क्लियर करना है तो। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, इसमें और घुमाव आ गया, अब थोड़ा सा और घुमाव आ गया इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा और घुमाव है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन तो वैसा ही है, इसमें माइनस वाला और माइनस वाली पूछी है, पर इसका स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर बनेगा 3z का, तो 3z का स्क्वायर बनेगा तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3z बनेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2z आ जाएगा, 3/2 से करेंगे 9 आ जाएगा। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 3z माइनस 1/2z बराबर है किसके? 9 के। अब आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू माइनस वाली एक वैल्यू प्लस वाली। माइनस वाली वैल्यू कितनी है? 9 है। प्लस वाली वैल्यू अगर निकालनी है तो माइनस वाली का स्क्वायर 81 प्लस 4 इंटू ये 4×3=12/2 यानी 6, तो 87 आ गया, तो √987 ये आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कौन सा स्टेप लिखा? एक ये और दूसरा ये।
कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी का कमेंट एकदम पॉजिटिव है, मतलब सभी को समझ आ गया है, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है। फिर प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस ही तो लगेगा भाई। ये देखिए, ये क्या है? ये 3z स्क्वायर माइनस 1/2z स्क्वायर है। ये मैं लिखना नहीं चाहता, और ये आपको भी किसी को लिखना नहीं है। ये 2z और ये प्लस वाला 2z ऐसे लिख के तो पूरा समझ आ ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप नहीं हैं, फर्स्ट क्लास है, हाँ उनसे ही मैं कह रहा हूँ, जिन जो भी नए बच्चे हैं जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, उन सभी से मेरी ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जल्दी से जल्दी कवर अप करें। जितनी भी क्लासेस हैं, दिन में 2-2 क्लास या 3-3 क्लास देखकर, जिससे आप क्लास के फ्लो को मेंटेन कर पाए, है ना। क्योंकि टाइम इतना नहीं है, एग्जाम आपका आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, बताइए क्या आएगा। बिल्कुल भाई, भाई बिल्कुल शो होता है। आपका कमेंट क्यों नहीं हो रहा शो? आइए देखते हैं। अब और भी धांसू क्वेश्चन आ गया, देखिए, है ना। इसके लिए मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? इसके लिए मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए। अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। अब यहां से अगर मेरे को यहां जाना है, अगर डबल पावर से सिंगल पावर में जाना होता था, प्लस से प्लस में, तो हम क्या करते थे? क्या करते थे हम? ध्यान है कुछ? अगर हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं, दो पावर से सिंगल पावर में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे? +2 करके रूट कर देते थे। तो 8/5 +2 करके रूट नहीं करेंगे। 2 की जगह क्या आएगा? 2xy। xy क्या आएगा? 1/5। तो ये कितना आ गया? 8 और 2 10 हो गया, 10/5 यानी √2। और अगर मैं √2 से यहां पर जाता हूं तो n³ - 3nxy। तो अगर मैं यहां पर आता हूं तो n³ यानी 2√2, ठीक है, -3nxy। xy कितना है? 1/5 है। तो 5 दूनी 10 और 3 7, 7√2/5 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। चलिए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं आया, एक बार दोबारा से देखिए। देखो भाई, अगर आप x + 1/x n था, यहां से x² + 1/x² n² - 2 निकालते थे, ठीक है, और x - 1/xn था अगर, तो यहां से x² + 1/x² n² + 2 निकालते थे। अब यहां से अगर मैं बोलता हूं आपको कि वापस x + 1/x निकालना है, तो हम क्या करते थे? इसके अंदर 2 जोड़ते थे और रूट कर देते थे, वापस n आ जाता था, है ना। अब यही चीज अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं x - 1/x निकालता था, पावर 2 से भाग होती थी, तो मैं क्या करता था? 2 घटा देता था और रूट कर देता था वापस। ये माइनस वाले में माइनस करता था, प्लस वाले में प्लस करता था। पर अगर x y 1 नहीं है तो x y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही चीज मैंने यहां पर करी कि भाई ये निकालना है मेरे को इससे, तो इस नंबर को डायरेक्ट लिखा प्लस 2 इंटू एक्स वाई क्या है 1/5, तो ये √2 आ गया। अब इसी चीज को मैं आगे ले गया n क्यूब, यानी √2 का क्यूब कितना होगा 2√2। जब क्यूब करते हैं किसी रूट वाली वैल्यू का, एक वैल्यू बाहर लिख देते हैं एक अंदर लिख देते हैं, 2√2 माइनस 3n अपॉन इंटू एक्स वाई कितना था 1/5, तो ये आ गया 5 दूनी 10 माइनस 3 7√2/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर है। जितने भी बच्चों को डाउट था जल्दी से वो mg टाइप करिए, बहुत मजा आ रहा है। चलिए भाई बहुत शुक्रिया आपका, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेन बात यह है कि क्या आपका फ्लो उस तरीके से है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता, देखिए मेरा फ्लो है क्योंकि मैंने मेहनत करी है घर पे, आपको भी वैसी मेहनत करनी है। मैं क्या करता 8/5 प्लस 2/5 कितना हो गया 10/5 √2 के साथ क्या हो गया 2√2 माइनस 3√2, 3√2 नहीं उसके साथ एक्स वाई भी तो आएगा, वो क्या आएगा 1/5, क्योंकि ये 1 का क्यूब है ये 5 का क्यूब है। 3√2/5 और 2√2 यहाँ पर है, 5 दूनी 10 माइनस 3 7, 7√2/5 सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं भाई आप। आज फ्लो बनने लग गया मेरे साथ शुरू से हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये बी है। बताइए क्या आएगा। मौजा ही मौजा, क्या बात है। बिल्कुल बनेंगे भाई, लगे रहिए बस। अरे भाई शुक्रिया। देखिए जितने अच्छे कमेंट यहाँ करे ना आपने, वैसे रेटिंग के टाइम पे भी करिएगा, जरूर करिएगा। वो कमेंट मैं एक एक पढ़ पाऊंगा क्योंकि आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। ये इसके बराबर है और ये 1 के बराबर है दोनों, है ना। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं a इंटू बी 1 नजर आ रहा है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ए बी 25 माइनस 24 1 हो गया, और राइट साइड में ये भी 1 था और ये भी 1 था, तो 1 आ गया a इंटू बी। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई a इंटू बी 1 है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। a इंटू बी 1 है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब करना कुछ भी नहीं है आपको, करना आपको कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी आंसर, देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सभी आंसर क्या है नंबर्स में है। ठीक है, सभी आंसर नंबर में है। इसका मतलब आप ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू रख दें आंसर सेम ही रहेगा। अगर मैं ए और बी दोनों की जगह 1 रख देता हूं तो ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 1 आंसर हो गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बच्चा ये रखना नहीं चाहता है, तो आप क्या करिए, आप a की जगह 1/b रखिए। a की जगह अगर आप 1/b रखेंगे तो 1/b³ प्लस 1 प्लस 1/b³ प्लस 1। अब मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो नीचे b³ प्लस 1 आ जाएगा, एलसीएम में ऊपर b³ प्लस 1, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, पर मैं एक खास बात बताऊं आपको, मेरे दिमाग में ना दोनों चीजें पेन फ्री एडजस्टेबल है। मैं ये स्टेप ना ऑटोमेटिकली कर लूंगा दिमाग में, आप भी करना सीखिए। अगर a की जगह 1/b रखते हैं, ध्यान से देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो b³ नीचे आएगा, b³ यहाँ हो गया और b³ ऊपर हो गया, तो नीचे क्या बचा b³ प्लस 1, यहाँ पर भी तो b³ प्लस 1 है, ऊपर क्या बचा b³ प्लस 1, नीचे भी b³ प्लस 1, आंसर बना गया। कितने लोगों को दोनों बातें क्लियर हैं, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, अगर दोनों बातें क्लियर हैं तो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब ना कुछ एक फॉर्मुलेज में आपके लिए लिखूंगा जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आगे वाले क्वेश्चन ना उन्हीं पे डिपेंडेंट है, इसीलिए x प्लस 1/x अगर 1 है, ठीक है, तो x क्यूब माइनस 1 होगा। ये डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं, रुक जाइए। x प्लस अगर 1/x इक्वल टू 1 है, इस बात का मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है किसके, x के। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला लगाऊं अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 1 ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, ठीक है। अगर ये 0 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, और एक्स क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर ये जो दो रेक्टेंगल में बात लिखी हुई है वो ध्यान रखनी है। अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब आपका -1 होगा, ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में समझाया है, पर पता आपको ये दो चीज होनी चाहिए। इस बात का एक मतलब और है, अगर कभी भी ऐसी चीज लिखी है ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 0, ये 0 के बराबर आ गया। यानी जब भी प्लस में लिखा हो और घात में अंतर, पावर डिफरेंस 3 या 3 के ऑड मल्टीपल हो, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा, ठीक है, तो आंसर 0 आएगा। ये मैंने पूरा लिख दिया है यहां पर, ठीक है। x प्लस 1/x1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x के बराबर हो गया, इसे सॉल्व किया, यहां पर आ गया। ये देखकर मेरे दिमाग की घंटी खुलनी चाहिए और मेरे को पता लगना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसी टर्म कहां पड़ी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ये 0 है तो ये 0 के बराबर हो गया, एक्स क्यूब -1 के बराबर हो गया। अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 0, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 इसलिए क्योंकि 1 लिखा है, तो अगर पावर में अंतर 3 का है तो आंसर 0 आएगा। मेन बात ये। अब यहां पर ना मैंने एक बात और बोली है, वो क्या बोली है, ऑड मल्टीपल हो 3 के तो भी आंसर 0 आएगा। ऐसा क्यों, आइए देख लेते हैं। ऐसा इसीलिए ऐसा इसलिए बोला गया है, एक्स क्यूब अगर -1 है, ठीक है, इसके ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल कौन से होंगे, इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल। देखिए बच्चे ना आधा अधूरा पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको। इवन मल्टीपल हो गया 3 का इंटू 2 एक्स की पावर 6, 3 इंटू 4 एक्स की पावर 12, 3 इंटू 6 एक्स की पावर 18। तो ये सभी क्या होगा, इवन मल्टीपल हो गए जिनकी वैल्यू +1 हो जाएगी।
तो कंडीशन बिगड़ गई। हमने तो -1 वाली पढ़ी थी, -1 किस में रहेगी, ऑड मल्टीपल में, यानी इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, यानी आप बोल सकते हैं x की पावर 9 -1 हो गया, x की पावर 15 -1 हो गया। इसका मतलब क्या है, x की पावर 9 प्लस 1 ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है, x की पावर 15 प्लस 1 ये भी 0 होगा। तो जितने ऑड मल्टीपल वाले हैं वो सभी सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, कि अगर पावर में अंतर केवल 3 का ही नहीं, 3 के ऑड मल्टीपल का भी होगा तो भी आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं वो ये पूछता आपसे कि अगर x प्लस 1/x आपका 1 है, x की पावर 18 प्लस 1 बताइए क्या होगा। ठीक है, 18 प्लस 1। अब आपको एक बात पता है कि भाई x की पावर क्यूब 1 होता है, -1 होता है। 18 क्या हो गया, इवन मल्टीपल हो गया। तो क्या हो गया, इवन वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। इस केस में आंसर 2 हो जाता। ठीक है, अगर वो बोलता x की पावर 21 प्लस 1 बताइए कितना होगा, तो पावर में अंतर कितना है, 21 का है। ठीक है, 21 क्या है, 3 का ऑड मल्टीपल है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 ही हो, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। मान लेते हैं उसने बोला x की पावर 200 प्लस x की पावर ये बताइए 227, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मैं देखता हूं पावर में अंतर कितना है, 27 का। 27 क्या है, 3 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, 3 को 9 से गुणा करूंगा तब 27 आएगा, ऑड है। तो ऑड के साथ आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी एक एक बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, लव यू भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पता है यही मेन चीज है, जब बच्चे इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं केवल इतना पढ़ते हैं x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब -1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। पावर डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जब 3 का अंतर होगा 0 होगा, पर केवल 3 के अंतर पे ही पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ते कि भाई 3 के ऑड मल्टीपल पे भी 0 होगा। ठीक है, मजा आ गया, क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एक बार देख लेता हूं। अगली प्रॉपर्टी है मेरे सामने ये, x प्लस 1/x अगर √2 है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो x² प्लस 1/x² क्या बन गया, n² -2 जो कि 0 बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई x की पावर 4 प्लस 1 0 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर 4 -1 के बराबर आ गया। तो इस केस के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि पावर डिफरेंस 4 या 4 के ऑड मल्टीपल में, ऑड मल्टीपल सभी का रहेगा, आंसर 0 होगा। ऑड मल्टीपल में आंसर 0। ठीक है, अगर प्लस होता है तो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं उसने क्वेश्चन दिया कि भाई x प्लस 1/x √2 है, तो x की पावर 300 प्लस x की पावर 312, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, अंतर किसका है, 12 का। 12 4 का ऑड मल्टीपल है, 3 गुना में जाता है, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सीधा मेरे को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो इस कंडीशन को ऐसे भी दे सकता है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी दे सकता है वो इस कंडीशन को, दोनों तरीके से दे सकता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। शुक्रिया भाई, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगली x प्लस 1/x √3। कई बार तो ये डायरेक्ट दे दिया जाता है
कई बार ये डायरेक्ट दे दिया जाता है, कई बार ये दे दिया जाता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 0 है। ठीक है, इसके साथ साथ कई बार ना इसी को ऐसे भी दे दिया जाता है कि x² प्लस 1/x² 1 है। तीन कंडीशन दी जाती हैं। एग्जामिनर जो है इन तीन कंडीशन को पकड़ के बैठा है। तीनों कंडीशन का रिजल्ट क्या है? तीनों कंडीशन का रिजल्ट ये है कि भाई x की पावर 6 प्लस 1 0 होगा और x की पावर 6 माइनस 1 होगा। ठीक है, यानी पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होगा। ठीक है, एडिशन में आप कहेंगे सर अगर ऑड मल्टीपल ना हो इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल अगर होंगे तो 6 की पावर में इवन जाएगा तो वो प्लस कर देगा उसे, x की पावर 6 होगा, अगर -1 12 हो जाएगा +1। तो उस क्वेश्चन को हम वैसे करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नहीं देख रहे, अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, इसी में वो एग्जाम्पल आपको दे देगा। ठीक है, आपने देखा x प्लस 1/x अगर √3 है तो x³ प्लस 1/x³ 0, x² प्लस 1/x² 1। जब इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं लगातार याद ही करा दूंगा आपको ये कंडीशन, देखिएगा नेक्स्ट क्लास में आपको पूरी याद ही हो जाएगी कि भाई ये √3 है तो ये 0 बनता है, ये 1 बनता है। ठीक है, और आपको पता भी है n² - 2 n³ - 3n, तो पावर 6 आंसर 0 हो जाएगा डिफरेंस में, x की पावर 6 -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए ऐसा भी बन जाता है कई बार जो है आपका आपका ऐसे भी बन जाता है x² प्लस 1/x² √2 के बराबर हो। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, x4 प्लस 1/x4 कितना हो गया, 0 हो गया, n² - 2। ठीक है, अगर x² प्लस 1/x² √2 है तो x4 प्लस 1/x4 0 हो गया, x की पावर 8 प्लस 1 0 के बराबर आ गया, x की पावर 8 माइनस 1 हो गया। तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है पावर डिफरेंस 8 और इसके ऑड मल्टीपल, आंसर 0 देंगे। ठीक है, यही कंडीशन आपकी किसके साथ बन जाती है, यही कंडीशन स्क्वायर वाली √3 के साथ भी बन जाती है। x² प्लस 1/x² अगर √3 है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब है x की पावर 12 जो है -1 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में पावर डिफरेंस 12 और 12 का ऑड मल्टीपल, आंसर 0 देगा। ठीक है, 12 और 12 के ऑड मल्टीपल जब x² प्लस 1/x² कितना है, √3 है, √2 है तो ये, √3 है तो ये। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक कंडीशन और बन जाती है। देखिए ये सारी कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पता होनी। अभी तक मैंने जो जो बताया है, सबसे पहले मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू 1 से शुरू किया, फिर मैंने शुरू किया x प्लस 1/x √2, फिर x प्लस 1/x √3, फिर उसके बाद मैंने स्क्वायर वाले में √2 लगा दिया, फिर स्क्वायर वाले में √3 लगा दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इसका कुछ पार्ट अभी भी बचा है लेकिन। ठीक है, कुछ पार्ट अभी भी बचा है, इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे कल की, जहां मैंने पहले से समझाया, यहां से, कहां से, यहां से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास। ठीक है, दोबारा से थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा दिमाग लगाना है भाई, अभी 50% भी नहीं हुआ है अलजेब्रा, 40% मान लीजिए मैक्सिमम अभी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।